ये 5 मनी की हैबिट्स है ना, अगर आप बिल्ड करते हो ना तो आप लिटरली 99% लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हो। अब मैं कौन हूँ ये बताने वाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है, जिसने पिछले 5 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मनी इन्वेस्टिंग इन पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। एंड वही 150 बुक्स में से ये 5 हैबिट जो है ना, अगर आप बिल्ड करते हो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि मेरी पिछले 5 साल की पूरी लर्निंग्स मैं ये एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी आपके पास एक्सेसिव मनी रहता है तो आप उसको फालतू खर्चों में नहीं लगाते हो, बल्कि एसेट्स बिल्ड करते हो। और ये है ना एक बहुत ही बढ़िया हैबिट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब भी उनको कहीं से बोनस मिलता है, कहीं से उनको पैसा आता है, एक्सेसिव मनी होता है ना, तो वो हमेशा लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनके शौक़ को पूरा करती है। सही सी बात है, अपने 20s के अंदर हो तो शौक़ को पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर हम फुल्ली फोकस होकर सिर्फ शौक़ को ही पूरा करेंगे, सिर्फ अपनी डिज़ायर को ही फुलफ़िल करेंगे, तो हम हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं पाएंगे, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वो जो एक्सेसिव पैसा आता है उसको पूरा 100% ही इन्वेस्ट कर दो और एक कंजूस मारवाड़ी की तरह जियो। मैं बोलता हूँ कि आप उसका 50% जो है उसको इन्वेस्ट करो, 60% को इन्वेस्ट करो और बाकी 40% से अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करो। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो के कमेंट में बोले कि क्या फालतू बात करता है, ये करने से हम हमारी ज़िंदगी क्या बुढ़ापे में जिएंगे। देखो यार, ज़िंदगी जीना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है मेरे हिसाब से। तो हम हर साल जीते रहते हैं और ये चीज़ लोगों को तब समझ में आती है जब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब आप मैरिड हो जाते हो, आपके पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और तब तो आपको ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने का। मैं ये बोलता हूँ कि आप 20s में भी इंजॉय करो, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा इंजॉय करो और थोड़ा फ्यूचर के लिए भी रखो। जब आप अपने 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, तो आपके पास एक बैकअप पैसा रहेगा, आपके एसेट्स रहेंगे जो आपको पैसे कमा के दे रहे रहेंगे, पैसिव इनकम के तौर पे। तो उससे आप अपने ओल्ड एज पेरेंट्स का भी ख्याल रख सकते हो, अपनी मैरिड लाइफ का भी, और आप अपनी इंजॉयमेंट भी कर सकते हो। ये बोलने का मतलब है, और यही मोस्टली जो रिच लोग हैं वो करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, क्योंकि जो 20s के अंदर हम पैसा जोड़ के रख सकते हैं उसको हम बाद में कंपाउंड होने के लिए टाइम दे सकते हैं और इन द एंड वो एक बड़ा कॉर्पस आपको बना के दे सकता है। क्योंकि जब आप अपने 40s में होगे तो आपका जो 20s का पैसा है उससे 2 डेकेड कंपाउंड हो चुका होगा। यू हैव बिल्ड एमरजेंसी फंड टू स्टे अवे फ्रॉम बैड डेब्ट्स। देखो आज के दिन में ना बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इंस्टेंट लोन के ऐप बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अगर आपको बाइक के लिए लोन चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए नया, आपको कार के लिए लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए खर्चों के लिए, तो तुरंत मिल रहा है। फाइनेंस हमारे इंडिया के अंदर इतना इजी हो गया, तुरंत लोन मिल रहा है, जिस वजह से लोग अपनी फालतू डिज़ायर के लिए भी लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और फिर डेब्ट के ट्रैप में फंस रहे। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जो डेब्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं, जो जिनकी सैलरी आती है तो उसमें से मोस्टली EMI भरने में चली जाती है। और वो मुझे बहुत बार बोलते हैं कि भाई साहब मेरे पास तो मंथ के एंड में पैसे बचते ही नहीं, सेव कैसे करूँ, इन्वेस्ट कैसे करूँ, मेरी लाइफ तो EMI देने में चली जा रही है। मैं जब भी बोलता हूँ ना कि भाई तू काय के लिए लोन लिया, तो बोलता है अरे भाई इमरजेंसी आ गई थी, क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाओ, लोन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मोस्टली लोगों का कमेंट भी यही होगा और मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको ना इमरजेंसी आएगी, सबके साथ होती है, मेरे साथ होगी, आपके साथ होगी, तो उसके लिए थोड़ा कॉर्पस बिल्ड करके रखना है। अपनी इनकम देखनी है और अपने खर्चे देखने हैं कि आप महीने के कितने खर्चे करते हो, कितना पैसा आपका खर्चों में चले जाता है। समझो आप सैलरी कमा रहे हो 50,000 की और आपके खर्चे हैं 30,000 के करीब, मतलब आपको 30,000 चाहिए ही चाहिए खर्चे करने के लिए। तो आप एक काम करो कि आप 3 to 6 मंथ का कॉर्पस बिल्ड कर लो 30,000 के हिसाब से। अगर आप 3 महीने का बिल्ड कर रहे हो तो आपको 90,000 कोई एक अलग बैंक अकाउंट में रखना है जिसको आप टच नहीं करोगे, और कभी भी कुछ इमरजेंसी आ गई, आपकी जॉब छूट गई या कभी भी नीड है, तब ही वो इमरजेंसी फंड को निकालोगे। तो आपके पास एक 3 महीने का 3 मंथ का एक प्लान रहेगा, एक इमरजेंसी फंड बिल्ड हो चुका रहेगा। अगर आप एक नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो तो आप उसको 6 मंथ कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये लोन लिया था और जिसने इमरजेंसी फंड बिल्ड किया था तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं यही बोलूँगा कि आप 3 to 6 मंथ का एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लो। आपकी
जो भी सैलरी है उसमें से रेगुलरली 20% सेव करो, फालतू खर्चे मत करो कुछ महीनों के लिए, और एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करके साइड में रख लो। एक बार आपने ये चीज़ कर ली ना तो आप कभी भी डेब्ट के ट्रैप में नहीं फंसोगे, क्योंकि जब भी आपके पास इमरजेंसी आएगी तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड बिल्ड हुआ रहेगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो और आप डेब्ट के ट्रैप पे इंटरेस्ट देने से बच सकते हो। आप कभी भी फोमो के चक्कर में नहीं पड़ते हो, आप अपने फंडामेंटल्स पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हो। देखो बहुत बार कैसा होता है कि आज के इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। हमने 2020-21 के अंदर देखा कि क्रिप्टो कितना ज़्यादा बूम हो रहा था। शिबा इनू, डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथीरियम, ऐसे कितने सारे क्रिप्टो आए हमारे आसपास, और बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे कि क्रिप्टो कैसे वर्क करता है इन्वेस्ट किया। उसमें से मैं भी एक पर्सन था जिसने इन्वेस्ट किया, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट किया था जिसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो देखो, इन्वेस्टमेंट का एक थंब रूल वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको जो चीज़ समझती नहीं है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको समझती है उसके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको क्रिप्टो नहीं समझता है, प्लीज़ उसके अंदर इन्वेस्ट मत करो। आपको REITs, रियल एस्टेट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो उसके अंदर इन्वेस्ट मत करो। जो चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है उसके अंदर ही इन्वेस्ट करो। आप फोमो के चक्कर में मत पड़ो कि यार मेरे दोस्त ने किया उसने इतना रिटर्न ले लिया, इलॉन मस्क ने किया उसने इतना रिटर्न ले लिया, मैं तो पीछे छूट गया। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने फंडामेंटल्स के साथ स्ट्रांग खड़े रहो। भले अभी के टाइम पे वो रिटर्न नहीं दे रहे, लेकिन फ्यूचर के अंदर देंगे। आपको ऐसा लगता है कि डेब्ट मार्केट जो है वो एक सेफ्टी वाला मार्केट है, तो आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है इक्विटी फ्यूचर होने वाला है, इंडेक्स फंड फ्यूचर होने वाला है क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा, तो आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ से 20x 30x रिटर्न मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ से शॉर्ट 12 to 15% के तो रिटर्न मिल रहे हैं। आपका पैसा तो सेफ है। क्रिप्टो के अंदर क्या पता कल के दिन आपका पैसा कोई लेके भाग जाए, फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गवर्नमेंट बैन कर दे, तभी आप क्या करोगे। तो जो चीज़ के बारे में आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है वही चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। अगर ये हैबिट आप बिल्ड करते हो तो आपको भाई आपका पैसा नहीं डूबेगा और आप अच्छे एसेट का पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट, आप हमेशा लर्न करते हो जिसके अंदर आप अपने पैसे लगा रहे हो। देखो यार, बहुत सारे लोग अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते। मैं कभी भी कोई भी चीज़ खरीदने से पहला, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहला हमेशा उसके बारे में लर्न करता हूँ। हम एक मोबाइल लेने से पहला लर्न करते हैं, लेकिन हम जहाँ पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं लर्न करते। हमें लर्न करना चाहिए। जब हम लर्न करेंगे तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे जो हमारे खुद के पैसों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये पहली जो हैबिट थी उससे ही कनेक्टेड है कि आप अपने फंडामेंटल्स के साथ स्ट्रांग रहते हो। सेकंड, आप जहां अपने पैसे लगा रहे हो उसके बारे में अच्छी रिसर्च कर रहे हो और उसके बाद ही अपने हार्ड अर्न मनी को लगा रहे हो। आप गेट रिच क्विक और इजी स्कीम से ना हमेशा दूर रहते हो। देखो यार, बहुत बार मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं, हमें बहुत सारे सपने दिखाते हैं। बहुत सारे आज के दिन कोर्सेज भी चल रहे हैं कि आपको रिच होना है तो आपको ये कोर्स खरीदना ही पड़ेगा। गेट रिच क्विक एंड ईजी भाई बहुत बड़ा स्कैम है। आपके पैसे लूट के लेके चले जाएंगे लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ों से आप दूर रहते हो। आपको जो चीज़ के ऊपर ट्रस्ट है वो चीज़ के बारे में वर्क कर रहे हो। आपने एक गोल पकड़ा है, वही चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो। भले टाइम लग रहा है, भले हो रहा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि होगा। मुझे अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, पेशेंस रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो वो चीज़ होगी। आप कंपाउंडिंग की पावर को हार्नेस करते हो। आपको पता है कि अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे, भले थोड़ा थोड़ा कर रहे हो लेकिन रेगुलरली कर रहे हो लॉन्ग टाइम तक, तो आपको रिटर्न मिलेगी, आप रिच बन पाओगे। तो यही होता है कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है, बेसिक हैबिट होती है, लेकिन मोस्टली लोग भूल जाते हैं और लालच के चक्कर में, फोमो के चक्कर में ये सारे ट्रैप्स के अंदर फंस जाते हैं और अपनी जो रियल फंडामेंटल से हैबिट है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे लोगों को लॉस होते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक स्कैम है, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आज की लाइफ है वही जीना चाहिए। तो विश करता हूँ ये सब फंडामेंटल्स, ये सब हैबिट आप अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करोगे। मैं ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने तो सिर्फ 7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बाकी तो सिर्फ ऐसा वीडियो देख के चले जाते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही डिफरेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।